भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि अमेरिका के लोग लंबे समय से लोकतंत्र प्रणाली की भाव अपने हृदय में उतार चुके हैं। इसलिए वहां जब व्यक्ति मतदान करता है उसे सब विचार सोच समझ हर मुद्दे को देखकर मतदान करता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत का व्यक्ति यदि मतदान करेगा तो मुद्दे बाद में देखेगा, पहले देखेगा इसकी जाति क्या है, उसके पश्चात देखेगा जाति के पश्चात ये किस घराने का कितने पैसे वाला है। इसके बाद विचार किया जाएगा कि हम किस पार्टी के साथ या व्यक्तिगत मेरे समाज का हित में किस पे में है ये सोचेगा, राष्ट्र हित नहीं सोचेगा। और इसलिए यहाँ पैसे वाला भी बन सकता है, किसी भी क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कर ले, भले ही संविधान को नहीं जानता हो, नियम नहीं जानता हो, ऐसा व्यक्ति भी राष्ट्रपति बन सकता है। हो सकता है कोई अच्छा क्रिकेटर बन जाए, हो सकता है कोई अच्छा फिल्मी स्टार बन जाए। जनता का मन कब बदल जाए ये भारत में नहीं पता। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि अमेरिका जैसी लोकतंत्र प्रणाली भारत में लागू की जाए, क्योंकि वर्तमान में भारत का जो मतदाता वो गैर जिम्मेदार है। धीरे धीरे उसको संविधान समझ में आएगा तब उस प्रणाली का प्रयोग किया जाएगा। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा हम संसदीय प्रणाली का प्रयोग करेंगे। लोकतंत्र प्रणाली राष्ट्रपति के लिए की गई। संसदीय राज्य प्रणाली में संसद की जवाबदेही होती है, प्रधानमंत्री संसद को जवाबदेही देता है। संसद का जब तक काम होता है, जब तक उसका विश्वास बना रहता है, जब तक वह प्रधानमंत्री होता है, जब तक उसके पास बहुमत होगा। जिस दिन उसके पास बहुमत नहीं होगा संसद के अंदर, वो प्रधानमंत्री अपने दायित्व से बर्खास्त हो सकता है। कार्य मंत्रिमंडल संसदीय होने पर भी अमेरिका की कांग्रेस उस कार्यमंडल को बर्खास्त नहीं कर सकती, भले ही सरकार कितने ही अशोभनीय कार्य करे। लेकिन भारत के अंदर यह संभावना नहीं है। इसलिए संसदीय सरकार को सदन में बहुमत सदस्यों का विश्वास खोते इस्तीफा देना होगा। जवाबदेही की दृष्टि से संसदीय कार्यमंडल संसद से जुड़ा न होने पर भी उसकी जिम्मेदारी होगी। इसके विपरीत संसदीय कार्य संसद में बहुमत पर निर्भर चलेगा। जिसका बहुमत होगा यानी जनता जिसके साथ अधिक होगी उसी के आधार पर कार्य चलेगा। जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संसदीय प्रणाली को लागू करते हुए कहा। भारत विविधता से भरा देश है। विविधताओं में गहरी सांस्कृतिक एकता है। जाति भेद और अस्पृश्यता का विचार करें तो इस बारे में पूरे देश में एक समान स्थिति है। इस तरह से जीवन के प्रति आध्यात्मिक दृष्टिकोण एक समान है। सर्वोच्च सुख प्राप्त करने का जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, सुख इंद्रियों में नहीं। इस तरह से कुछ मामलों में सकारात्मक नकारात्मक एकता भी होती है। राजनीतिक एकता कायम करना अत्यंत कठिन काम होता है। हरेक की विविधता का सम्मान करना, समय जाति भेद अस्पृश्यता के दोष को दूर करते हुए राजनीतिक ढांचे का निर्माण करना, ये बहुत ही कठिन कार्य है। इस पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कुछ उदाहरण भी दिए थे। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर
सशक्त केंद्रीय सत्ता के प्रबल समर्थक थे। भारत में विभिन्न राज्य हैं और वे कुछ मात्रा में स्वायत्त हैं। देश का सार्वभौमिक केंद्रीय सत्ता के हाथ में है। अमेरिका में अनेक राज्य हैं, उन राज्यों के स्वतंत्रता संविधान है, उनके अपने कानून हैं। इन कानूनों का एक दूसरे के कानून से अनेक बार टकराव होता है। किसी राज्य में कोई विषय कानून होता है, दूसरे राज्य में दूसरा वह कानून अवैध होता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अमेरिका के अंदर राष्ट्र की नागरिकता अलग होगी, राज्य की नागरिकता अलग होगी। अमेरिका विभिन्न राज्यों का परिसंघ है, भारत की विभिन्न राज्यों का परिसंघ है। बाबा साहब ने इस परिसंघ को यूनियन कहा। बाबा साहब इन दोनों की तुलना करते हुए कहते हैं कि प्रस्तावित भारतीय संविधान में दोहरी राज्य प्रणाली के साथ साथ नागरिकता एक होगी। जो नागरिकता होगी वो राष्ट्रीय नागरिकता होगी, देश की नागरिकता होगी। संपूर्ण राष्ट्र की नागरिकता एक ही है, वह भारतीय नागरिकता होगी। राज्य का नागरिक तत्व नहीं होगा, बल्कि देश का जो नागरिक तत्व होगा वही माना जाएगा पूरे देश के अंदर सभी राज्यों में।